कुफ्र और इस्लाम के दरमियान आज भी कुफरिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो कहे ना कि दीगर मजाहिब के लोग जब बदर की उनके सामने बात होती है तो आज भी वो लरस जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था 17 रमज़ान को? ऐसा क्या वाकया हुआ था? दरअसल माजरा ये था कि पहले समझ लीजिए गज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ है। मुसलमान जब से मक्के से हिजरत करके मदीने गए, ये जो हिजरी साल है ना तब से शुरू हुआ है, पहले इसको समझ लें। अगर हम कहते हैं ना 1444 से हिजरी, 1440 से हिजरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1440 साल या 1444 साल मेरे आका अलैहिस्सलाम को मक्का पाक से मदीने हिजरत किए हुए हो गए हैं। ठीक है, हिजरी साल उधर से शुरू हुआ है। अच्छा, 2 हिजरी का मतलब यह हुआ कि 2 साल पहले ही मेरे आका अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम मक्के से मदीने पहुंचे हैं। और किस तकलीफ में पहुंचे हैं वो वाकया आपने कई बार सुना होगा कि मक्के में रहना मुश्किल कर दिया था। नबी पाक ने 53 साल जिस शहर में गुजारे थे, अब वहां से निकाला जा रहा था और सहाबा किराम दुखी दिल के साथ अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर, अपनी फैमिलीज छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर मदीने चले गए। एम्प्टी हैंडेड गए थे। कई सहाबा वो थे जो करोड़पति होंगे उस जमाने के, मगर सब कुछ मक्के में रह गया और खाली हाथ मदीने पहुंचे। और फिर नबी पाक ने इन मुहाजिरीन सहाबा का अंसार सहाबा से ऐसा रिश्ता बना दिया कि एक सहाबी को एक सहाबी का भाई बना दिया। और फिर सहाबा ने कुर्बानी की वो दास्ताने रकम की कि अपने घरों में वेलकम किया, अपने साथ कारोबार में शरीक किया, अपने साथ जनाब अपने माल में शरीक किया। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला का वाक़या तो बड़ा अजीब है कि आपको जिस सहाबी के साथ मदनी सहाबी यानी अंसारी सहाबी के साथ भाई बनाया था, वो सहाबी कहते हैं हुजूर आज से आप मेरे भाई, अब मेरे पास जो कुछ है सब आधा आपका है, ये माल है आधा आप ले लें, घर मेरे पास 2 हैं, एक घर आप ले लें, और सुने मेरी बीवियां भी 2 हैं, पसंद कर लें कोई एक, उसे तलाक देता हूं, इद्दत गुजार कर निकाह भी आप कर लें। ऐसी कुर्बानी की दास्तान कहां रकम हुई है? मगर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की खुददारी देखो, ये भी सीखना है। कुर्बानी भी सीखो और फिर खुददारी भी सीखो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ऑफर कबूल नहीं की कि चलो मेहरबानी एक घर भी दे दो, आधे पैसे भी दे दो, एक जौजा भी दे दो। नहीं, आप फरमाते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कारोबारी आदमी हूं, मैंने बड़े पैसे कमाए हुए मक्के में, मुझे बताओ बाजार किधर है, रास्ता बता दो, बाकी कारोबार करना मुझे आता है। और फिर अल्लाह ने इतनी तरक्की दी कि आप अमीर तरीन साहबा में से पहुंच गए। यहां यह भी सीखना है, कोई ऑफर करे तो हर ऑफर मानने वाली नहीं होती है। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। मेरा हम अल्लाह रसूल से मांगे, किसी और से क्यों हाथ फैलाएं? तो दुनिया वालों के आगे हाथ ना फैलाया करो। ये मांगने वाला हाथ जो है इससे बेहतर देने वाला हाथ है। अल्लाह से हमेशा दुआ करो कि अल्लाह हमेशा मुझे देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला ना बनाना। हमारे असलाफ मांगने को अपने लिए अंगारा समझते थे, भले भूखे रह जाएं मगर हाथ ना फैलाएं। तो अल्लाह करे कि ये खुददारी हमें भी नसीब हो जाए। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस खुददारी की चादर को उतार कर लोगों के सामने हाथ फैलाने चले जाते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, जो हाथ मांगने वाला बनता है ना, हमने देखा फिर वो मांगने वाला ही रह जाता है। हाँ, मांगने वाला हाथ मत बढ़ाना। मांगना है ना, मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करो कि या अल्लाह अपने नबी के वास्ते मुझे अता कर दे। रो रो के अल्लाह की बारगाह में मांगो ना। जिसने सारे जहान को देना है उससे मांगो। तुम बंदों से मांगते हो, मैं तुम्हें खालिक से मांगने का बता रहा हूं। है जिसने हर देने वाले को दिया, अरे उससे मांगो ना। दुनिया वाले पता है कैसे, अब एक बार मांगे दे भी देंगे, दूसरी बार मांगे यार अभी थोड़े दिनों पहले ही तो ले गए थे, हैं कुछ ना कुछ जुमला भी कहेंगे, चलो फिर शायद कोई दोस्त दे दे। तीसरी बार मांगो तो कहते हैं यार इसकी तो आदत हो गई है मांगने की, लगता है। चौथी बार आपका मोबाइल ही ब्लॉक हो जाएगा। ये है दुनिया। अल्लाह की शान देखो, जो जितना मांगता है अल्लाह उससे उतना पसंद फरमाता है। ये है मेरे रब की शान। बहरहाल बात कहीं और चली गई। तो हिजरी थी 2, अभी सेटल भी नहीं हुए थे मुसलमान, हैं अभी तो दूसरा ही साल था। ऑल टुगेदर मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313 के करीब मर्द थे। यानी यूं समझ लें कि टोटल मुसलमान 600 होंगे। कुछ खवातीन मदीने में होंगी, बाकी मुसलमान इतने ही थे। मक्के वालों ने सोचा एक बार ही हमला करके इस्लाम का नाम ही खत्म कर दो। ऐसा करो कि बचे ही कोई ना अल्लाह का नाम लेने वाला। तो यूं समझिए कि जबरदस्त तैयारी करके, बहुत सारा असला लेकर, जंगजू और कमांडर्स लेकर, लश्कर लेकर,
और सवारियां लेकर जबरदस्त तैयारी से आए थे। और मुसलमान कितने थे? 313। अब कंपैरिजन देखिएगा, दुनिया भर में फौजों का कंपैरिजन बयान किया जाता है। कंपैरिजन ये था कि मुसलमानों के अफराद थे 313, ठीक है, एक उसमें घोड़ा था, 70 या 80 ऊंट थे, कमाने जो थी ना वो भी टूटी हुई थी, शिकस्ता थी, टूटे फूटे नेजे थे, पुरानी तलवारें थी, यानी सामान ही नहीं था लड़ने का। सामने कुफ्फार कितने? 950, 100 बर्क रफ्तार घोड़े और 100 उनके पास जिर्रा पोश बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, 600 आला नस्ल के ऊंट थे, खाने पीने के इतने जखीरे और अंबार थे कि रोज 9-9, 10-10 ऊंट ज़िबा करके उसके खाने पकते थे, उसके जनाब लंगर बटते थे, फिर नाच गाने होते थे, सारी रात वो शराब पीते थे और अपने लश्कर को कहते थे कि आज मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटा देना है, आज चांस है, नबी ये पाक भी हैं, सारे सहाबा भी हैं, आज इनको मिटा दो, फिर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। मगर इन्हें मालूम नहीं था ये किन जज्बे वालों से लड़ाई थी, ये कौन सी कौम उनके सामने थी। वो शायर लिखता है ना, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें, न तीगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था खुदाए पाक और लौलाक वाले पर। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर मुस्तफा लौलाक वाला था। अब हुआ किया, मुसलमान जब वहां बदर के मैदान में पहुंचे तो अब मुसलमानों वाली जो साइड थी ना, उस साइड पर रेतीली जमीन थी हैं, और सामने बिल्कुल क्लियर जमीन, इधर पानी भी नहीं उधर पानी भी थे। काफिरों ने जाकर पहले कुएं भी कब्जे कर लिए, उनके घोड़े वगैरह भी सही जगह बांध दिए, और मुसलमानों के पास घोड़े भी खड़े नहीं हो पा रहे, रेतीली जमीन है, पानी भी नहीं है। साहबा ने कहा हुजूर ये हम कहाँ आ गए हैं, ये हमारी जो बाइफर्केशन है, हमारी जो तकसीम है जमीन की, ये भी ठीक नहीं है, हम कैसे यहां लड़ेंगे, यहां पानी भी नहीं, यहां बैठने की जगह भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अब जो गैबी मदद आई ना, हाँ ये सुनने वाली बात है, बदर से पहले क्या क्या हुआ, ऐसी गैबी ममदाद आई। असल में हुआ ये कि बदर की रात प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की ना, उसकी लश्कर, उसकी जो यूं समझिए कि मंजर कशी उलमा ने की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 रमज़ान, ये जुमे का दिन भी था, ठीक है, जुमेरात की रात जो थी ना, तमाम रात फौजें तो सो रही थी, प्यारे आका ने हाथ उठाकर जिस तरह दुआएं की, और प्यारे आका सारी रात दुआ करते रहे और इतनी गिरियावाजारी की, वो तारीखी अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अदा किए थे कि अल्लाह अगर आज ये लोग मारे गए तो फिर दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्लाह आज तूने अपने दीन को बचाना है, ए रब्बे करीम गैबी मदद करनी है। नबी पाक दुआ फरमा रहे हैं, मेरे आका की मुबारक चादर कांधों से नीचे तशरीफ ले आती है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते हैं और आका की चादर उड़ाते हैं और पीछे से लिपट जाते हैं। कहा हुजूर अब बस कीजिए, अल्लाह अपना वादा पूरा फरमाएगा, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। अब सुनो, जब सुबह होती है तो क्या जबरदस्त गैबी इमदाद शुरू हो जाती है। अब पहले जंग से पहले बारिश होती है और ये बारिश ने पासा ही पलट दिया। अब जो रेतीली जमीन थी ना, वो हो गई सॉलिड जमीन, पानी पड़ जाए तो वो नॉर्मल हो गई, और उन्होंने पॉट्स बना लिए, साहबा किराम ने पानी भी भर लिया, तो यहां कुएं भी हो गए। उनकी जमीन जो क्लियर थी, वो सॉफ्ट जमीन थी, अब वो चिकनी हो गई क्योंकि वहां बारिश पड़ चुकी थी, अब उनको ठहरना मुश्किल, और मुसलमानों की जमीन वाली साइड नॉर्मल हो गई। अब एक और कमाल ये हुआ, आज साइंटिफिकली एडिटेड का दौर है, अब इमेजिनेशंस का दौर है। हम देखते हैं कि आप इतने बड़ी मस्जिद के इज्तिमा को कोई एडिट करके इतना सा कर दे, या इतने से लोग हों उसको एडिट करके बहुत बड़ा कर दे। साइंस ने आज ये किया, उस दिन ये हुआ, अल्लाह ने मदद ये की कि मुसलमानों को जो इतने सारे 3 गुना काफिर थे ना, वो थोड़े नजर आ रहे थे। अब बद्दे ही सामने थोड़े हों, आप 100 आदमी हो सामने 20 हो, आप तो बोले ना अब तो खैर ही नहीं, अब तो छोड़ेंगे ही नहीं हैं। अब ये थे 313, इनको ये सामने वाले अल्लाह ने थोड़े दिखाया है। ये अल्लाह की शान देखें कुदरती। और उनको, अब वो 950 थे, मुसलमान 313 थे, उनको मुसलमानों का लश्कर बहुत बड़ा नजर आने लग गया, उधर खौफ तारी हो गया, इधर हौसला बढ़ गया। अच्छा, फिर एक और काम ये हुआ, ये सब बातें कुरान में मौजूद हैं। अच्छा, अब एक और काम ये हुआ, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, कभी जंग के मौके पे किसी को नींद आती है?
आजकल दुनिया में एक बड़ी फिनोमेना चलता है, कभी इसकी ट्राई भी किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो आदत है। पावर नैप जिसको कहते हैं। पावर नैप क्या है? छोटी सी नींद, हाँ आधे घंटे की, 20 मिनट की। अगर आप नींद करने के आदी हो जाए ना, किसी बड़े काम से पहले, कहीं आपने प्रोग्राम में जाना है, इज्तिमा में जाना है, जैसे माशाल्लाह कई लोग हैं तरावी से पहले 15-20 मिनट की हमारी मेमनी में कहते छपकी ले लेते हैं, तो सेट हो जाते हैं, वो दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तोहफा है कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो इस छोटी सी नींद से आप इबादत के लिए या किसी बड़े काम के लिए दोबारा रेडी हो जाते हैं। चलो ये नमाज के लिए तो पॉसिबल है, बयान के लिए पॉसिबल है, लेकिन सामने दुश्मन खड़ा हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। दुश्मन तो दूर की बात है, हमारी सुबह फ्लाइट और रात नींद नहीं आती है, या तो खुशी में ही नींद नहीं आती है। कई बार सोचते सारी रात सोऊंगा ताकि जहाज में आसानी रहे, उस रात नींद ही नहीं आती क्योंकि यार दिमाग में सवार होता है सुबह जाना है। लेकिन यहां लश्कर सामने खड़ा है, हाथ में तलवारें हैं, इतने सारे घोड़े हैं, और अल्लाह करीम ने तमाम मुसलमानों पर नींद तारी कर दी। सारा लश्कर सो गया फॉर फ्यू मिनट्स, चंद सेकंड्स के लिए हुआ ये। लेकिन किताबों में मुफस्सिरीन ने लिखा जब आंखें खुली तो सारे ताजा दम हो चुके थे। एवरीबडी नाउ रेडी टू फाइट, सारे जंग के लिए तैयार थे। वो थके हुए, ये फ्रेश हो गए, इनको कम नजर आ रहे हैं, उनको ज्यादा नजर आ रहे हैं। बारिश ने जमीन मजबूत कर दी, और सुभान अल्लाह जज्बे का आलम कैसा था, इश्क़ रसूल की इस गज़वे में दास्तानें कैसी थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम जो हैं, अब जंग की तैयारी हो रही है, आपने सफ़े दुरुस्त फरमाई। जब सफ़े दुरुस्त फरमाई तो हज़रत सवाद अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक पेट जो है थोड़ा सा सबसे आगे निकला हुआ था। नबी पाक ने उनके पेट पर अपनी छड़ी लगाई और कहा, ए सवाद सीधे खड़े हो जाओ ताकि सब सीधी हो जाए। अब हजरत सवाद ने, गज़वे का मौका है, इतना ज़बरदस्त इत्तिहाद और इत्तिफाक चल रहा है, आपने कहा हुजूर आपने मेरे पेट पर छड़ी लगाई है, मुझे इसका बदला लेना है। सारे सहाबा हैरान हैं कि ये क्या बात कर रहे हो नबी पाक से, मगर कौनैन के वाली की आजिज़ी देखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, ए सवाद मेरा पेट हाजिर है, छड़ी उठाओ और अपना बदला ले लो। हाँ, तो कहते हैं कि हुजूर आप मेरे पेट पर जब आपने छड़ी लगाई थी ना, मेरा कुर्ता नहीं था, पेट था, आप भी अपना कुर्ता ऊपर कीजिए। नबी पाक ने भी अपना कुर्ता ऊपर किया। कई सहाबा हैरान हैं, सामने दुश्मन खड़े हैं, सफ़े बनी हुई हैं, ये सवाद को क्या हो गया है। नबी पाक की शान देखो कि अगर कोई बदला लेना चाहता, नबी पाक अपना कुर्ता मुबारक ऊपर उठा रहे हैं, मगर कुर्बान जाइए हजरत सवाद दौड़ते हुए आए और नबी पाक के जिस्म मुबारक से लिपट गए, आपको चूमने लगे, अपना जिस्म आपके जिस्म से लगाया, कहा हुजूर माफ़ कर दीजिए, कोई बदला नहीं लेना था, मैं समझ रहा हूँ आज गजवा है, आज लड़ाई है, हो सकता है मेरा आखिरी वक्त आ गया हो, मैं चाहता हूँ हुजूर दुनिया से जाने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से छू जाए ताकि मुझे जहन्नम की आग न जलाए, मेरी मगफिरत का सामान हो जाए। अल्लाह अकबर। सहाबा का इश्क देखें और नबी पाक की आजिज़ी देखें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये जज्बा देखा, हजरत सवाद को बड़ी बड़ी दुआओं से नवाजा। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब क्या हुआ कि अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस रात जब ये गजवा होना था ना, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने साहबा के साथ बदर के मैदान में लकीरें खींचना शुरू की। किसी ने अर्ज़ की हुजूर ये क्या कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर की लाश यहाँ मिलेगी, अबू जहल यहाँ मरेगा, फलां यहाँ मरे। अब नाम लेते रहे और लकीरें खींचते रहे। अल्लाह अकबर। रावी लिखते हैं जब दूसरे दिन उनकी लाशें तलाश की गईं, एग्जैक्टली उस लकीर पर जहां नबी ने जिस काफिर का नाम लिया था वहीं उसकी लाश मिलती है कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। अल्लाह अकबर। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गजवे में हुआ क्या, इमदाद तो आ गई, गैबी इमदाद आई कि जनाब सहाबा इकराम जो हैं वो फ्रेश भी हो चुके हैं। कुफ्फार को सहाबा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सहाबा को कुफ्फार थोड़े नज़र आ रहे हैं। मगर उसके बाद एक और अजीम मदद, क्योंकि ये यौमुल फुरकान था, ये इस्लाम और कुफ्र का मार्का था, ये डिसाइडिंग डे था। अब जब लड़ाई होती है, सहाबा कहते हम तलवार उठाते, हमें ऊपर से आवाज़ आती कि कोई चाबुक चला रहा है और हमसे पहले ही काफिर का सर उड़कर गिर जाता। दूसरे के साथ ऐसा होता, हुजूर के पास आए, हुजूर मामला क्या है, समझ नहीं आ रहा, हम लड़ाई करने जाते हैं, तलवार उठाते हैं, इससे पहले कि तलवार उसकी गर्दन पर पहुंचे पहले ही काफिर का सर उड़ जाता है। नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्तों की फौज के जरिए मदद फरमाई है।
ऐ मेरे साहबा ये तीसरे आसमान से मदद आई है। पहले 1000 फरिश्ते आए, फिर 3000 फरिश्ते, और फरमाया फिर 5000 फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की गई। अल्लाह अकबर। ये वो मार्का है जिसमें मुसलमानों का साथ, सहाबा का साथ जो है वो फरिश्तों ने दिया, और ऐसी अल्लाह ने फतह नसीब की। इतना खौफ तारी हो गया। बड़े बड़े जर्नैल थे, बड़े बड़े सिपह सालार थे, उनकी फौज के बड़े बड़े बहादुर थे, मगर वो कांपने लग गए कि ये कौन है जो हमें मार रहा है, नजर नहीं आ रहा हमारा दुश्मन, और जनाब हमारी कौम तितर बितर हो रही है। बहरहाल वो इस तरह गमजदा और खौफजदा होकर भागे। 70 कुफ्फार मारे गए और कई गिरफ्तार हुए। इनका साजो सामान भी मुसलमानों को मिला, मगर इस गजवे में 14 साहबा, बदरी साहबा भी शहीद हुए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यूं तो बहुत सारे गजवे हुए, यूं तो बहुत सारे वाकयात हुए, मगर गजवा बदर की सुभान अल्लाह जो तारीख है और गजवा बदर की जो अहमियत है, साहबा किराम की कैटेगरीज बयान होती हैं, साहबा किराम के मर्तबे बयान होते हैं। अशरा मुबशरा के बारे में आपने सुना होगा, सबसे अफजल खुलफाए राशिदीन हैं, फिर अशरा मुबशरा हैं, मगर उसके बाद जो नाम आता है वो बदरी साहबा का नाम आता है कि जो ये 313 साहबा हैं, इनका मकाम बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने उसके बाद फरमाया कि बदर में जो लोग मौजूद थे, हदीस का खुलासा है, अब ये जो चाहे करें अल्लाह इनसे मुआखजा नहीं फरमाएगा, यानी इनको जन्नत की बशारत अता फरमाई। और इनका मकाम ये था कि जब बदरी साहबा में से कोई सहाबी साहबा के दरमियान होते और किसी बात में मशवरा करना होता, तो साहबा कहते ये बदरी साहबी मौजूद हैं, इनसे मशवरा करो, इनसे पूछो, जो ये जवाब देंगे हम उस पर अमल करेंगे, इनकी बरकतें लूटो। तो ये साहबा में एक अलग मकाम बदरी साहबा को मिला। और सुनिए, सिर्फ साहबा को नहीं, उलमा कहते हैं अल्लाह के अरबों खरबों फरिश्ते हैं, मगर जिन 5000 के करीब फरिश्तों ने बदर के मैदान में नबी पाक और की खिदमत की, साहबा की मदद की, अल्लाह करीम ने उन 5000 फरिश्तों को भी स्पेशल मकाम अता फरमाया है। फरिश्ते भी अलग कर दिए गए कि ये वो फरिश्ते हैं जिन्होंने महबूब पाक की और उनके साहबा की बदर के मैदान में मदद की। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अजब वाकया है। और उसके बाद उस दिन से जो इस्लाम को उरूज मिला, ये टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त तक तो कुफ्फार समझते थे इनकी हैसियत ही कोई नहीं है, जब चाहे मिटा देंगे, थोड़े ही से तो हैं। मगर उसके बाद इस्लाम रुका नहीं। अब ज़रा मैं थोड़ी सी, एक बच्चे भी बैठे, नौजवान भी बैठे, एक कैलकुलेशन देना चाहता हूँ। मुसलमान मक्के से मदीने जब गए थे ना, 70-80 के करीब मुसलमान गए थे। कुछ मदीने में मुसलमान हो गए थे। 2 हिजरी हुई है, दूसरा साल है ना, 313 बदर में है। कुछ खवातीन मदीने में मिला लीजिए, 600-700 लोग हो गए। दिमाग में रखिएगा बात, सन 2 हिजरी का मतलब क्या हो गया? प्यारे आका ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया है। 53 साल, यानी 13 साल तो पहले मक्के में रहे नबी पाक, और 2 साल और प्लस कर लो, 15 साल की इस्लाम की दावत के बाद लोग कितने मुसलमान हुए? 600-700। ठीक है, ये कौन सी हिजरी है? 2 हिजरी। 3 हिजरी में गज़वा ओहद होता है। अब इस गज़वे में मुसलमान 700 की तादाद में शिरकत करते हैं। वहाँ 313 थे, यहाँ 700, तो खवातीन मिला लें तो तादाद हो गई ऑल टुगेदर 1500 मुसलमान हो गए होंगे, डबल हो गए। 600-700 थे 2 हिजरी में, 3 हिजरी में कितने हो गए? तकरीबन 1500। 6 हिजरी में होता है सुलह हुदैबिया, वहाँ 1400 मुसलमानों का लश्कर जाता है। ठीक है, इतनी खवातीन आप गिन लें तो माशाल्लाह अब तादाद पहुँच गई तकरीबन 3000। 6 हिजरी का मतलब क्या है? 6 हिजरी और फिर 13 साल, 19 साल हो चुके हैं। 19 ईयर्स की स्ट्रगल है नबी पाक की। मुसलमान हुए हैं 3000 बस। ये जो छोटी छोटी बात पे दिल तोड़ देते हैं ना, यार मैं नहीं करता भाई, कोई साथ ही नहीं देता है, मस्जिद बनाने में कोई साथ नहीं देता, नेकी के काम में साथ नहीं देता, 10 दिन से काम कर रहा हूं कोई आता नहीं, तुम 10-15 दिन में भाग गए। 19 साल अल्लाह के हबीब हैं, उनकी कोशिशें हैं, मुसलमान हो रहे हैं टोटल अप्रॉक्स समझाने के लिए 3000। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी। मगर सुलह हुदैबिया के बाद जो अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की, 2 साल के अंदर फतह मक्का होता है। वही मक्का जहां से छुड़वा कर भेजा गया था। अब जो नबी पाक मदीने से लश्कर लाते हैं, 10,000 साहबा का लश्कर लाते 2 साल के अंदर। और 8 हिजरी को फतेह मक्का हुई। इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह
वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौज दर फौज लोग मुसलमान होंगे। अल्लाह ने यह बशारत अपने हबीब को पहले दे दी थी। पता यह चला गज़वा बदर के बाद इस्लाम ने जो टेक ऑफ किया है वो आज 1400 साल हो गए हैं। हर गुजरने वाला दिन वो इस्लाम की तरक्की का दिन है, इस्लाम के फैलने का दिन है। दुनिया में आज दुनिया के तमाम जनाब नाकिदीन जो हैं, दुनिया के तमाम सर्वेयर कहते हैं द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ, कायनात में सबसे ज्यादा फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम है। वो बदर के सहाबा का फैजान है। खुदा की कसम ये उनकी कुर्बानी थी, उन 313 लोगों की जो ये सोच कर गए थे कि आज अगर हम चले गए तो आखिरी होंगे, मगर अल्लाह के हबीब पर भरोसा था। अल्लाह के हबीब की ज़बानी रब पर भरोसे की बातें सुनी थी, अल्लाह पर भरोसा था, अपना सब कुछ कुर्बान करने गए, मगर अल्लाह ने कैसी लाज रखी कि फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाई और उसके बाद इस्लाम को उरूज मिला। इसलिए हम बदर की बात बार बार नहीं करते। अरे जनाब, बदर वालों ने जो कुर्बानी दी है वो मिसाल ही दूसरी है। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उन्हें नजर आ रहा था कि 3 गुना फौज सामने है, मगर जब नबी पाक ने कहा तो उन्होंने लब्बैक कहा और जाके खड़े हो गए बदर के मैदान में। अल्लाह उन बदरी साहबा के मज़ारात पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमें भी इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे वाक़यात हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बदर में कुफ़ार जो थे इनको जब ये कत्ल हो गए तो इनको एक घड़े में डाल दिया गया और उस घड़े में डालने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन मुर्दों से खिताब करना शुरू कर दिया है। नबी पाक ने उनका नाम लिया, ए उतबा बिन रबीआ, ए शैबा बिन रबीआ, ए फुला बिन फुला, क्या तुम लोगों को अपने रब का वादा सच्चा पाया तुमने? हमने अपने रब के वादे को बिल्कुल ठीक और सच्चा पाया। नबी पाक को इन लोगों ने बड़ी तकलीफ दी थी और आज ये सारे लाशें मेरे आका के सामने पड़े थे, मगर हजरत उमर फारूक ने जब ये देखा कि नबी पाक इन मुर्दों से बात कर रहे हैं, क्या कमाल का सवाल कर लिया, हमारा तो मसला ही हल कर दिया हजरत उमर फारूक ने। ठीक है, अब ये जरा मैं रेफरेंस भी सुन लो, ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। ठीक है, हदीस की सबसे मुस्तनद किताब में मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मुर्दों से बातें कर रहे हैं, अब मुर्दों से खिताब कर रहे हैं, ये लोग तो चले गए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? ए उमर, कसम खुदा की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तुम जिंदा लोग मेरी बात को इनसे ज्यादा नहीं सुन सकते, लेकिन इतनी बात यह है कि ये मुर्दे जवाब नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, नबी ये पाक फरमा रहे हैं कि मरने के बाद भी मुर्दे सुनते हैं, बस ये जवाब नहीं दे सकते। अब सवाल यह है, जब काफिर मुर्दे सुन सकते हैं तो मुसलमान मुर्दों का आलम क्या होगा? और आम मुसलमान को छोड़ो, औलिया किराम और साहबा किराम के मज़ारात का आलम क्या होगा? अरे ये बात तो नबी पाक की मिशकात की हदीस में मौजूद है। अल्लाह के हबीब जब भी कब्रिस्तान जाते थे ये दुआ करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। इस दुआ में बड़ी इबरत भी है, बड़ी नसीहत भी है और अकीदे की इस्लाह भी है। इबरत क्या है, पहले इसका माना समझो। ए कब्र वालों, तुम पर सलाम हो, खुदा हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। तुम लोग हमसे पहले चले गए, हम बाद में आने वाले हैं। वन तुम सलफुना व नहनु बिल असर, हम पीछे आने वाले हैं। कब्रिस्तान जाकर जब ये दुआ पढ़ो तो ये ख्याल भी दिल में लाया करो, आज जिस कब्र के पास खड़े होकर दुआ कर रहा हूँ, कल मेरी बारी है। इबरत हासिल किया करो। लेकिन अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम्हें सलाम हो, सलामती हो। अब ये तो सुन्नत है कब्रिस्तान जाके दुआ करना। हम मेवा शाह जाकर दुआ करें, तारिक रोड के कब्रिस्तान में जाके दुआ करें। सारे ही औलिया किराम तो नहीं है ना, गुनाहगार भी हैं, आम मुसलमान भी हैं, औलिया भी होंगे। तो जब किसी गुनाहगार मुसलमान को या अहलल कुबूर कहना जायज़, बल्कि हदीस से साबित, तो अगर कोई या रसूल अल्लाह कहे, या गौसे आजम कहे, या दाता गज बख्श है, तो क्यों किसी को प्रॉब्लम होती है? अरे ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि दुनिया से जाने के बाद भी किसी को या कहने में कोई हरज नहीं है। तो मामला कुछ और है, उनको तकलीफ कुछ और है। बहरहाल मैंने आज आपके सामने बदर के वाक़े से ये बात साबित की कि मेरे आका ने बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुनाई कि उन बदर के घड़े में पड़े हुए मुर्दों से खिताब भी फरमाया और नबी पाक आम मुसलमानों की कब्रों पर जाकर भी या अहलल कुबूर फरमाया करते। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं एक और मशवरा देता हूं। आप में से बहुत लोग तकलीफ में होंगे, बीमार होंगे, परेशान होंगे। जिंदगी में उलमा कहते हैं जब कोई बंदा तकलीफ में हो ना, परेशानी में हो, असहाबे बदर का वास्ता पेश करे। अल्लाह की बारगाह में ये बड़ा मकबूल समझे के वास्ता है, ये बड़े मकबूल लोग हैं।
जब आप फंस जाओ ना कहीं, तो अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तुझे असहाबे बदर का वास्ता, अच्छा उनके इशाले सवाब के लिए जितनी तौफीक हो, 313 रुपए की नियाज दे दें, 3130 रुपए की नियाज दे दें, 313 का अदद आना चाहिए है, जितना अल्लाह ने दिया, 3,13,000 की लंगर दे दें, किसी गरीब की मदद कर दे, ठीक है। और एक और तरीका, इनके नाम किताबों में मिल जाते हैं, जो सही पढ़ सके ना 313 असहाबे बदर के नाम पहले पढ़ें और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। हाँ, ये बड़ा मुजर्रब है, जब इनके पूरे नाम पढ़कर कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह करीम उसकी गैबी मदद फरमाता है। अल्लाह से अर्ज करना, मौला उन बदर वालों का वास्ता जिनकी फरिश्तों के जरिए तूने मदद की, अपने इस बंदे पर भी गैबी मदद फरमा दे, अपने अपने गैब के खजानों से अता फरमा, वो ज़रूर अता फरमाएगा। तुम बीमार हो, परेशान हो, मुसीबत में हो, ज़रूर दुआ करना। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बदर का वाक़या हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको असहाबे बदर के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमें भी दीन की खातिर कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए, नबी ये पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वो शायर कहते हैं ना, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह नबी ये पाक के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम आप सबको दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए। मेरे आमाल की इस्लाह करम से